सर, मैं हर सुबह खुद से वादा करता हूं कि आज मैं पूरा दिन काम करूंगा, पर कुछ घंटे बाद वह वादा टूट जाता है। मैं जानता हूं मुझे क्या करना है, पर खुद को काम के लिए मजबूर क्यों नहीं कर पाता। ये वही सवाल है जो शायद आप भी खुद से पूछते हैं। आपके अंदर सपने हैं, बड़े, खूबसूरत, सच्चे, पर जब काम करने की बारी आती है तो मन बहाने ढूंढ लेता है। कभी थकान का, कभी मूड का, कभी वक्त का, और फिर शाम होते होते गिल्ट की आग में जलता है इंसान। आज फिर नहीं किया। तो सवाल यही है, खुद को काम करने के लिए इतना मजबूर कैसे करें कि हम अपने सारे सपनों को सच कर लें। देखिए, इंसान तब तक काम के लिए खुद को नहीं झोंक सकता जब तक उसके भीतर का कारण गहरा ना हो। लोग मेहनत की बात करते हैं, पर असली खेल क्यों का है? जब तक किसी काम के पीछे आपका क्यों जलता नहीं, तब तक कोई प्रेरणा, कोई किताब, कोई वीडियो आपको लंबे समय तक चला नहीं सकता। नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था, डिजायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑन अचीवमेंट। मतलब हर सफलता की जड़ है जलता हुआ इच्छा। आप खुद से पूछिए, मैं वह चीज क्यों चाहता हूं? अगर जवाब गहरा नहीं है तो आपकी मेहनत आधे रास्ते में दम तोड़ देगी। कभी किसी मजदूर को देखा है जो तपती दोपहर में भी ईंटें ढो रहा होता है? उससे पूछिए, तू क्यों नहीं रुकता? वह कहेगा, घर पर बच्चे इंतजार कर रहे हैं, उन्हें भूखा नहीं सुला सकता। उसका क्यों इतना बड़ा है कि थकान भी हार मान लेती है। आपके सपनों के लिए भी ऐसा ही क्यों चाहिए? जब तक आपके पास वह कारण नहीं जो आपको अंदर से हिला दे, तब तक आपका मन हमेशा आपको रोकता रहेगा। मन बोलेगा अभी नहीं, कल करेंगे, थोड़ा आराम कर लेते हैं, और आप हर दिन अपनी मंजिल से थोड़ा और दूर चले जाएंगे। आपको खुद से यह सवाल बार बार पूछना होगा, क्या मैं अपनी जिंदगी ऐसे ही बिताना चाहता हूं, बिना अपने सपनों को जिए? अगर जवाब नहीं है तो अब वक्त है खुद को बदलने का। खुद को मजबूर करने का असली अर्थ है अपनी सोच को नियंत्रित करना, क्योंकि मन को आदेश दिए बिना शरीर कुछ नहीं करता। आपका शरीर तभी चलता है जब दिमाग मानता है कि यह जरूरी है। अब सवाल है, दिमाग को यह जरूरी कैसे महसूस करवाएं? यहीं से शुरू होती है सेल्फ डिसिप्लिन की असली कहानी। लोग सोचते हैं डिसिप्लिन का मतलब है खुद को जबरदस्ती काम पर लगाना। नहीं, डिसिप्लिन का मतलब है अपने रीजन को इतना मजबूत बना देना कि काम करना ही आपकी जरूरत बन जाए। आप जानते हैं, इंसान खुद को मजबूर नहीं करता क्योंकि वह अपने मन को समझता ही नहीं। मन का एक नियम है, वह हमेशा आराम चाहता है और शरीर उसी का गुलाम बन जाता है। लेकिन सफल लोग यह खेल उल्टा खेलते हैं। वह अपने मन को गुलाम बनाते हैं और अपने लक्ष्यों को मालिक। हर सुबह जब आप उठते हैं तो आपके अंदर दो आवाजें होती हैं। एक कहती है थोड़ा और सो लो, आज थकान ज्यादा है। दूसरी आवाज धीरे से कहती है, उठो, तुम्हारा समय जा रहा है। जिस आवाज को आप जीतने देते हैं वही आपकी जिंदगी तय करती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, एवरी मैन मस्ट डिसाइड वेदर ही विल वॉक इन द लाइट ऑफ क्रिएटिव एनर्जी और रिमेन इन द डार्कनेस ऑफ इनर्शिया। यानी हर इंसान को यह तय करना होता है, वह सृजन की ऊर्जा में जिएगा या जड़ता के अंधेरे में डूबा रहेगा। आप खुद सोचिए, कितनी बार आपने अपने मन की आलस्य वाली आवाज को जीतने दिया है और फिर उस हार का बोझ पूरे दिन ढोया है। खुद को मजबूर करना एक कला है, और उस कला की शुरुआत होती है छोटे वादों से। आपको एक साथ बड़ा बदलाव नहीं चाहिए। बस आज से अपने मन से छोटे छोटे समझौते कीजिए। मैं सिर्फ 10 मिनट बैठकर काम करूंगा, मैं सिर्फ एक पेज पढ़ूंगा, मैं सिर्फ 5 ईमेल भेजूंगा। आपका मन इन छोटे कामों से डरता नहीं, पर जैसे ही आप शुरू करते हैं वही मन धीरे धीरे आपकी ऊर्जा में बदल जाता है। यही असली ट्रिक है, काम शुरू कर देना, क्योंकि शुरुआत ही वह बिंदु है जहां आलस्य का राज टूटता है। लोग सोचते हैं कि प्रेरणा आने के बाद काम शुरू होगा, लेकिन सच्चाई यह है, प्रेरणा काम के बाद आती है। आप जैसे ही शुरू करते हैं भीतर एक नई लहर उठती है और वह लहर आपको आगे खींच लेती है। एक बार एक छात्र ने मुझसे पूछा, सर, जब मन नहीं करता तब क्या करें? मैंने कहा, मन का इंतजार करना बंद करो। मन हमेशा आराम चाहता है, पर सपने हमेशा मेहनत मांगते हैं। अगर आप अपने सपनों के गुलाम नहीं बनेंगे तो मन के गुलाम बन जाओगे। इसीलिए खुद को काम के लिए मजबूर करने का पहला कदम है आराम को असुविधा में बदलना। यानी जो चीजें आसान लगती हैं उन्हें मुश्किल समझो
और जो मुश्किल लगती हैं उन्हें चुनौती की तरह लो। हर बार जब आप अपने मन की ना के बावजूद हाँ कहते हैं तो आप जीत रहे होते हैं। आपका मन आपको रोक नहीं सकता अगर आपने तय कर लिया है कि रुकना अब विकल्प नहीं। याद रखिए, कोई भी इंसान एक ही दिन में सफल नहीं होता। वह रोज अपने मन से जंग जीतता है। वह खुद से कहता है थोड़ा और आज, और यही थोड़ा और उसकी पूरी किस्मत बदल देता है। आप जानते हैं, मन को सिर्फ शब्दों से नहीं बदला जा सकता। मन बदलता है भावना से। जब तक कोई चीज आपके दिल में जलती नहीं तब तक वह आपके काम में नहीं दिखती। नेपोलियन हिल ने अपने जीवन में देखा था, जो लोग अपने लक्ष्य को देख सकते हैं वह उसे पा भी लेते हैं, क्योंकि जो दिमाग में साफ दिखता है वही जीवन में सच बनता है। तो जब आप खुद को काम के लिए मजबूर नहीं कर पाते तो इसका मतलब है कि आपकी कल्पना कमजोर है। आपको काम दिखता नहीं, आपको सिर्फ थकान दिखती है। आपको मंजिल नजर नहीं आती, आपको रास्ते की मिट्टी नजर आती है। हर सुबह जब आप उठे अपने लक्ष्य को महसूस कीजिए, आंखें बंद कीजिए और देखिए वह सपना पूरा हो चुका है। अपने भीतर वह खुशी, वह राहत, वह गर्व महसूस कीजिए। जब आप उस भावना को गहराई से जीते हैं तो आपका मन खुद कहता है चलो काम करते हैं, क्योंकि मन को आप तर्क से नहीं भावना से हिलाते हैं। एक बार हिल ने कहा था, व्हाट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। लेकिन बिलीव करने के लिए आपको फील करना पड़ता है। अगर आप सिर्फ सोचते हैं पर महसूस नहीं करते तो आपकी सोच कभी हकीकत नहीं बनती। आपके भीतर दो तरह की ऊर्जा होती है, एक जो डर और शक से बनी है, दूसरी जो विश्वास और जुनून से भरी है। जिस ऊर्जा को आप पोषित करते हैं वही आपका दिन तय करती है। हर दिन की शुरुआत इस विश्वास से करें, मैं यह कर सकता हूं। लेकिन ध्यान रहे, यह वाक्य केवल शब्द नहीं होना चाहिए, यह आपकी आंतरिक पुकार बननी चाहिए। जब तक आपके दिल में वह जलन नहीं होगी तब तक आपका शरीर काम के लिए नहीं उठेगा। लोग पूछते हैं कैसे इमोशन को स्थायी बनाएं? सीधा तरीका है, अपने रीजन को हर दिन याद करो। वो कागज पर लिखो, दीवार पर लगाओ, मोबाइल की स्क्रीन पर रखो। हर दिन खुद से कहो मैं वह बनूंगा जिसके लिए पैदा हुआ हूं। धीरे धीरे आपका दिमाग इसे सच्चाई मान लेगा। मन को ट्रेन करना एक प्रक्रिया है। जैसे लोहे को बार बार तपाकर आकार दिया जाता है, वैसे ही मन को रोज तपाना पड़ता है। कभी मन मानेगा, कभी विरोध करेगा, लेकिन हर दिन जब आप फिर से काम पर लौटते हैं तो आप मजबूत बनते हैं। एक किसान रोज बीज बोता है, भले ही आज बारिश ना हो, क्योंकि उसे भरोसा है मौसम बदलेगा और मेहनत फल देगी। वैसे ही आपको भी काम करना है, चाहे नतीजा दिखे या ना दिखे, क्योंकि काम वह बीज है जो समय के साथ सपनों में बदलता है। आप खुद को मजबूर करना बंद कर सकते हैं अगर आप ऐसा माहौल बना लें जहां काम करना ही सामान्य बन जाए, क्योंकि इंसान वैसा ही बनता है जैसा उसका वातावरण होता है। अगर आपके आसपास लोग समय बर्बाद कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग भी वैसा सोचने लगता है। लेकिन अगर आपके आसपास लोग काम कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो आपका मन खुद उठने लगता है। नेपोलियन हिल ने अपने प्रयोगों में पाया था, एनवायरमेंट शेप्स थॉट एंड थॉट शेप्स डेस्टिनी, यानी वातावरण सोच को गढ़ता है और सोच किस्मत को। तो पहले अपने वातावरण को जांचिए, क्या वह आपको आगे बढ़ा रहा है या रोक रहा है? क्या आपके कमरे में डिस्ट्रैक्शंस ज्यादा हैं या रिमाइंडर्स ज्यादा? क्या आपके मोबाइल में इंस्पिरेशन है या कंफ्यूजन? आपका माहौल आपकी इच्छा शक्ति से ज्यादा ताकतवर होता है। अगर वातावरण सही हो तो मन की आधी लड़ाई अपने आप जीत जाती है। अब बात करते हैं आदतों की। कई लोग कहते हैं हम डिसिप्लिन नहीं ला पा रहे, पर सच यह है कि डिसिप्लिन कोई जन्मजात गुण नहीं, वह एक सीखा हुआ पैटर्न है। हर बार जब आप किसी काम को एक ही समय पर करते हैं, आपका दिमाग उस पैटर्न को सीख लेता है। 3 हफ्ते लगातार कोई भी काम करें और वह काम आपकी आदत बन जाता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, क्रिएट हैबिट्स सो पावरफुल दैट दे टेक चार्ज व्हेन योर विल पावर फेल्स, यानी ऐसी आदतें बनाइए जो आपकी इच्छा शक्ति कमजोर पड़ने पर भी आपको चलाती रहे। एक छोटा सा उदाहरण सोचिए, अगर आपने रोज सुबह उठकर 30 मिनट पढ़ने की आदत बना ली तो चौथे हफ्ते आपका दिमाग खुद आपको किताब की तरफ खींचेगा, भले ही आपका मन ना माने। यही है असली सेल्फ कंडीशनिंग। आप खुद को मजबूर नहीं करते,
आप खुद को रियोग्राम करते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आपकी सुबह ऐसी शुरू हो जहां कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, आपका वातावरण शांत हो और आपकी आदतें तय हों, तो क्या आप वाकई मजबूर महसूस करेंगे काम करने के लिए? नहीं, आप काम करेंगे क्योंकि वह आपका स्वभाव बन चुका है। हिल हमेशा कहते थे, मोटिवेशन बर्न्स फास्ट बट हैबिट्स बर्न लॉन्ग। प्रेरणा एक चिंगारी है, पर आदतें आग बन जाती हैं। अगर आप हर दिन छोटी छोटी आदतें जीतते हैं तो एक दिन बड़ी जीतें आपके सामने सिर झुका देंगी। हर सफल व्यक्ति के पीछे दो ही चीजें होती हैं, सही वातावरण और लगातार आदतें। इन दोनों को मिलाकर देखिए और फिर आप पाएंगे अब काम आपके खिलाफ नहीं, आपके साथ बह रहा है। आपने कभी गौर किया है कि टाल मटोल प्रोक्रेस्टिनेशन तभी होती है जब मन किसी काम को बोझ मान लेता है। जैसे ही काम बोझ बनता है, मन उससे दूर भागता है, और जब मन दूर भागता है तब गिल्ट पास आ जाता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, एवरी डिले इज अ डिनायल ऑफ डेस्टिनी। हर बार जब आप अपने काम को टालते हैं तो आप अपने ही भविष्य को मना कर रहे होते हैं। आप यह नहीं समझते कि हर कल करेंगे आपके सपने से एक कदम और दूर ले जाता है, लेकिन इस खेल को पलटा भी जा सकता है। मन को काम से डराना बंद कीजिए, उसे काम से प्यार करना सिखाइए। कैसे? काम को परिणाम से नहीं, प्रक्रिया से जोड़िए। जब आप हर कदम पर सीखने, बढ़ने और खुद को बेहतर करने की खुशी महसूस करते हैं तो काम बोझ नहीं, एक साधना बन जाता है। एक कलाकार जब चित्र बनाता है तो वह हर ब्रश स्ट्रोक को जीता है। वह सिर्फ अंतिम चित्र की प्रतीक्षा नहीं करता, वह हर रंग में खुद को पाता है। अगर आप भी अपने काम को उसी भाव से करेंगे तो फिर आपको खुद को मजबूर नहीं करना पड़ेगा। आपका मन खुद कहेगा, चलो आज फिर कुछ नया करें। नेपोलियन हिल के शब्दों में, डू नॉट वेट, द टाइम विल नेवर बी जस्ट राइट। मत इंतजार कीजिए उस सही दिन का जब सब कुछ आसान हो जाए। वह दिन कभी नहीं आता। लेकिन जिस दिन आप खुद से कहते हैं, आज ही सही समय है, उसी दिन से आपकी किस्मत बदलनी शुरू होती है। प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने का असली तरीका है काम को आइडेंटिटी बना लेना। यानी आप वह व्यक्ति बन जाइए जो करता है, चाहे मन माने या ना माने। जब आप खुद को अपने काम से जोड़ लेते हैं तो टाल मटोल की गुंजाइश ही नहीं रहती। कभी अपने मन से यह वादा कीजिए, मैं काम इसलिए नहीं करूंगा कि कोई देख रहा है, बल्कि इसलिए करूंगा क्योंकि यही मेरा सम्मान है। आपका हर छोटा कदम आपके सपनों के साथ आपकी इज्जत भी जोड़ता है, और जब इज्जत बीच में आती है तो इंसान कभी ढीला नहीं पड़ता। अब जरा रुक कर सोचिए, क्या आप वह व्यक्ति बनना चाहते हैं जो सिर्फ सोचता है, या वह जो हर दिन कुछ करता है? क्योंकि अंत में याद रखिए, सपने देखने वाले बहुत हैं, पर उन्हें पूरा करने वाले वही हैं जो खुद को मजबूर नहीं बल्कि समर्पित करते हैं। हर इंसान के भीतर ऊर्जा का एक स्रोत होता है। वही ऊर्जा जो किसी को महान बनाती है, वही ऊर्जा किसी को आलसी भी बना सकती है। फर्क बस इतना है कि आप उसे कहां इस्तेमाल करते हैं। नेपोलियन हिल कहते थे, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोस। जहां आपका ध्यान जाता है वहीं आपकी ऊर्जा बहती है। अगर आप हर सुबह अपने डर, थकान या पिछली असफलताओं पर ध्यान देंगे तो आपकी पूरी ऊर्जा वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपना ध्यान इस बात पर लगाते हैं कि आज क्या बेहतर कर सकता हूं, तो वही ऊर्जा आपके दिन को दिशा देगी। काम के लिए खुद को मजबूर करने का मतलब यह नहीं कि आप खुद से लड़े। इसका मतलब है अपनी ऊर्जा को सही जगह मोड़े। हर सुबह अपने मन से एक वाक्य कहिए, आज मेरी ऊर्जा मेरे उद्देश्य की सेवा में जाएगी। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच्चाई मानने लगेगा। आपने देखा होगा, कुछ लोग पूरे दिन काम करके भी थकते नहीं, क्योंकि उनका ध्यान उनके उद्देश्य पर होता है, न कि शिकायतों पर। जब आपका ध्यान क्यों मैं कर रहा हूं पर होता है तो थकान की जगह संतोष आता है। आपके विचार ही आपकी ऊर्जा के स्रोत हैं। अगर आप काम को बोझ समझते हैं तो मन सुस्त हो जाएगा। अगर आप काम को अवसर समझते हैं तो मन जाग जाएगा। याद रखिए, शरीर कभी थकता नहीं, विचार थकते हैं। नेपोलियन हिल कहते थे, बर्नआउट डजंट कम फ्रॉम टू मच वर्क, इट कम्स फ्रॉम वर्क विदाउट पर्पस। यानी थकावट ज्यादा काम से नहीं, बिना अर्थ के काम से आती है। इसीलिए अपने हर कार्य में अर्थ ढूंढिए। यह सिर्फ नौकरी नहीं, यह आपके सपनों का रास्ता है। यह सिर्फ मेहनत नहीं,
यह आपके भविष्य की कीमत है। अगर आप हर दिन यह सोचकर काम शुरू करें, मैं आज अपने आने वाले कल को थोड़ा और मजबूत बना रहा हूं, तो काम खुद में आनंद बन जाएगा। थकान तब आती है जब आप क्यों भूल जाते हैं। जो व्यक्ति हर दिन अपने क्यों को याद रखता है, वह हर दिन नई ऊर्जा से भर जाता है। एक साधक दिन भर पूजा करता है, फिर भी नहीं थकता, क्योंकि वह जानता है वह किसकी सेवा कर रहा है। आप भी वही साधक हैं। फर्क बस इतना है कि आपकी साधना काम के रूप में है। हर काम करते हुए यह महसूस करें कि यह आपकी आत्मा की वृद्धि है, न कि एक मजबूरी। और तब आप पाएंगे काम अब एक बोझ नहीं रहा, वह आपका जीवन का राग बन गया है। कुछ साल पहले एक युवक मुझसे मिलने आया। चेहरे पर थकान थी, आंखों में बेचैनी। उसने कहा, सर, मैं सब जानता हूं, मुझे क्या करना है, कैसे करना है, यह भी पता है, लेकिन मैं खुद को काम पर टिकाए नहीं रख पाता। 2 दिन अच्छा करता हूं, तीसरे दिन सब गिर जाता है। मैंने उससे पूछा, तू क्या चाहता है? उसने कहा, मैं अपने परिवार को गरीबी से निकालना चाहता हूं, अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देना चाहता हूं। मैंने फिर पूछा, क्या तू अपने बच्चों को भूखे सोते देख सकता है? उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, नहीं, कभी नहीं। मैंने कहा, तो तेरा काम करना अब एक विकल्प नहीं रहा, वो तेरे बच्चों की भूख का जवाब है। उस दिन उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। पर कुछ महीनों बाद वो फिर आया। इस बार चेहरे पर मुस्कान थी। उसने कहा, मैंने अब खुद को काम के लिए मजबूर नहीं करना पड़ता सर, अब तो काम ना करूं तो बेचैनी होती है। मैंने पूछा, कैसे? वो बोला, मैंने हर सुबह अपने बच्चों की मुस्कुराहट की तस्वीर सामने रखी। हर बार जब मन भागता था, मैं उन चेहरों को देखता था। धीरे धीरे काम मेरे लिए बोझ नहीं, जिम्मेदारी बन गया, और जिम्मेदारी ने मुझे हर बहाने से बड़ा बना दिया। नेपोलियन हिल कहते थे, When your purpose becomes personal, discipline becomes natural। जब आपका कारण व्यक्तिगत हो जाता है, तो अनुशासन सहज हो जाता है। वो युवक अब एक सफल व्यापारी है, लेकिन उससे भी ज्यादा खूबसूरत बात यह है कि अब वह दूसरों को सिखाता है। काम को सज्जा मत समझो, वरना जिंदगी तुम्हें सजा दे देगी। काम को आशीर्वाद समझो, क्योंकि उसी से जीवन की गरिमा बनती है। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब उसे तय करना पड़ता है, मैं बहाने चुनूंगा या बहादुरी। जो लोग बहाने चुनते हैं, वह दिन रात खुद को जस्टिफाई करते रहते हैं, और जो लोग बहादुरी चुनते हैं, वह काम करते हैं, क्योंकि उन्हें अब मजबूरी नहीं, मिशन दिखाई देता है। आपको खुद से यह तय करना होगा, क्या आप अपने सपनों को डर की वजह से छोड़ देंगे या डर के बावजूद आगे बढ़ेंगे? क्योंकि जीवन में एक समय आता है जब मेहनत इच्छा से नहीं, इज्जत से की जाती है, और जब आपकी मेहनत आपकी इज्जत बन जाती है, तब दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। नेपोलियन हिल धीरे से कहते हैं, अगर आप ये सुन रहे हैं तो यह कोई संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड का संकेत है कि अब समय आ गया है अपने मन को आदेश देने का, ना कि मन के आदेश पर चलने का। आप खुद से यह सवाल पूछिए, क्या मेरा मन मेरी सेवा कर रहा है या मैं अपने मन का गुलाम बन गया हूं? हर व्यक्ति के भीतर 2 आवाजें होती हैं, एक जो कहती है रुको थक गए हो, और दूसरी जो फुसफुसाती है थोड़ा और, चलो मंजिल बस थोड़ी दूर है। आपका भविष्य तय होता है, आप किस आवाज को सुनते हैं? इससे अब से हर सुबह उठते ही 3 काम कीजिए। पहला, अपने लक्ष्य को जोर से बोलिए। मन को बताइए कि वह किस दिशा में चलना है। मैं संपन्नता, शांति और सफलता के लिए बना हूं। यह वाक्य सिर्फ शब्द नहीं है, यह आदेश है जो आपके अवचेतन में नया कोड डालते हैं। दूसरा, हर नकारात्मक विचार को पकड़िए। जब भी मन कहे नहीं हो पाएगा, तो शांत होकर जवाब दीजिए, क्यों नहीं? हर नहीं के पीछे बस एक अधूरी कोशिश होती है। तीसरा, रात को सोने से पहले अपने दिन को देखिए। क्या आपने आज खुद को अपने लक्ष्य के एक कदम करीब लाया? अगर हां, तो मन से शुक्रिया कहिए। अगर नहीं, तो अगले दिन के लिए संकल्प लीजिए, कल मैं आज से बेहतर रहूंगा। यही वह क्षण है जो मन को प्रशिक्षित करते हैं। मन वही करता है जो बार बार किया जाता है। अगर आप उसे हारने की आदत देंगे, वह हार में सुकून ढूंढेगा। अगर आप उसे जीतने की आदत देंगे, वह हर चुनौती में रास्ता खोज लेगा। नेपोलियन हिल कहते थे, सक्सेस इज नॉट एन इवेंट, इट इज अ हैबिट। सफलता कोई घटना नहीं,
एक आदत है और आदत वहीं बनती है जहां आप हर दिन खुद को थोड़ा और सुधारते हैं। इसलिए आज से अपने भीतर एक ट्रेनिंग ग्राउंड बनाइए जहां हर विचार, हर भावना, हर निर्णय आपको अपनी श्रेष्ठता की ओर धकेले। क्योंकि जब मन ट्रेन होता है तो परिस्थितियां नहीं आप तय करते हैं कि आपकी जिंदगी किस दिशा में जाएगी। आपका मन आपका सबसे बड़ा हथियार है। उसे शार्पन कीजिए रोज लगातार ईमानदारी से। नेपोलियन हिल की आवाज अब शांत है, पर उसकी गहराई पहले से कहीं ज्यादा है। वह कहते हैं, आपका जीवन किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। कोई गुरु, कोई भाग्य, कोई परिस्थिति आपकी जगह नहीं चल सकती, क्योंकि आपके सपनों की चाबी केवल आपके हाथ में है। एक पल के लिए सोचिए, आपके अंदर वह कितनी अधूरी इच्छाएं हैं जो सालों से इंतजार कर रही हैं, कभी सही वक्त का, कभी सही माहौल का। लेकिन सच्चाई यह है, सही वक्त कभी नहीं आता। वक्त को सही बनाना पड़ता है। जब आप अपने मन को काम करने के लिए मजबूर करते हैं तो असल में आप अपनी तकदीर को लिखना शुरू करते हैं। क्योंकि भाग्य वह नहीं जो आसमान में लिखा है, भाग्य वह है जो आप रोज अपने कर्मों से बनाते हैं। नेपोलियन हिल मुस्कुराते हुए कहते हैं, मनुष्य तब तक अधूरा है जब तक वह अपने मन पर अधिकार नहीं पा लेता। दुनिया की हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत किसी एक निर्णय से होती है। अब मैं बदल लूंगा। अगर आप आज यह सुन रहे हैं तो इसे बस एक और वीडियो मत समझिए। यह आपके मन के दरवाजे पर एक दस्तक है और यह आवाज कह रही है, अब वक्त है खुद को काम करने के लिए मजबूर करने का। मजबूर इस मायने में नहीं कि डर या दबाव से, बल्कि इसलिए कि आपके भीतर वह आग है जो आपकी क्षमता से ज्यादा की मांग करती है। आपको वह करना है जो आपने अब तक सिर्फ चाहा था। आपको उस रास्ते पर चलना है जो मुश्किल है पर सच्चा है। नेपोलियन हिल की नजर गहरी होती है। सफलता किसी चमत्कार से नहीं आती, वह अनुशासन से आती है। हर दिन, हर क्षण अपने मन को आदेश देने से आती है। वह कहते हैं, कभी कभी आपको अपने मन से कहना होगा, चुप रहो, अब काम करने का वक्त है। कभी थकान आए तो याद रखना, सपने कभी आराम नहीं करते, तो आप क्यों करें। यह आवाज जो आज आप सुन रहे हैं, शायद वही प्रेरणा है जिसका आपकी आत्मा इंतजार कर रही थी। अब समय है खुद से एक संकल्प लेने का। आज से हर दिन आप खुद से सिर्फ एक वादा करेंगे, मैं अपने मन का मालिक बनूंगा, मैं अपने कर्मों का योद्धा बनूंगा। और जब भी आलस, डर या बहाना सिर उठाए, नेपोलियन हिल की यह आवाज याद रखना, आप अपने विचारों के गुलाम नहीं हैं, आप उनके निर्माता हैं। आपका हर छोटा कदम किसी बड़ी जीत की तैयारी है। इसीलिए अब मत रुको, मत टालो, क्योंकि आपकी मंजिल वहीं आपका इंतजार कर रही है जहां आपने हार मान ली थी। खुद को काम करने के लिए इतना मजबूर कर दीजिए कि ब्रह्मांड भी आपके अनुशासन के आगे झुक जाए। क्योंकि अंत में जीत उन्हीं की होती है जो अपने मन को नहीं, अपने मिशन को सुनते हैं।